तो हेलो टू ऑल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द थ्री मेन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, सो व्हाट इज़ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मैं आपको इस वीडियो शुरू होने से पहले ब्रीफली बता देती हूँ। तो दो आप देख रहे होंगे, एक है सोशोलॉजिकल, एक है पर्सपेक्टिव। सो सोशोलॉजिकल जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक, एंड पर्सपेक्टिव होगा परिप्रेक्ष्य। ओके, तो पर्सपेक्टिव इट मीन्स व्यू पॉइंट। ठीक है, व्यू पॉइंट किसका? सोशल फिनोमेन का। जब हम सामाजिक घटनाओं को देखने का एक विशेष तरीका, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, theory in sociology provide us with different perspective with which to view our social world. A perspective is simply a way of looking at the world. Okay, what is perspective? A perspective is simply a way of looking at the world. A theory is a set of interrelated propositions or principles designed to answer a question or explain a particular phenomena. Okay, phenomena provide us with a perspective. Sociological theory help us to explain and predict the social world in which we live. ओके, सो इट इज़ एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो पर्सपेक्टिव होता है इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, सोसाइटी को एक तरीके से देखने का ये व्यू पॉइंट होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सोशोलॉजिकल थ्योरी है, जो कौन बनाते हैं? सोशोलॉजिस्ट बनाते हैं, कि वो कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सोशोलॉजी इंक्लूड थ्री मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो सोशोलॉजी में थ्री मेजर पर्सपेक्टिव को हम पढ़ते हैं। तो वो कौन से पर्सपेक्टिव हैं? दैट इज़ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव and symbolic interactionist perspective, sometimes called the interactionist perspective or simply the micro view. Okay, each perspective offers a variety of explanation about the social world and human behavior. So in this video I'm gonna to show ओनली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, और जो मैं अदर वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड सिम्बॉलिक के बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊंगी। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये एक मैक्रो व्यू होता है। ओके, इसे हम मैक्रोली सोसाइटी को देखते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। यस, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमारा क्या आता है? तो इसमें आता है हमारा, ये क्या है? एक माइक्रो व्यू है। ठीक है, सॉरी, मैक्रो, नॉट माइक्रो, इट इज़ मैक्रो। ओके, मैक्रो है ये। जो हमारा फंक्शनलिस्ट है वो क्या है? मैक्रो है। द फंक्शनल पर्सपेक्टिव इज अ बेस्ड लार्जली ऑन द वर्क्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम, टॉलकॉट पार्सन एंड रॉबर्ट मर्टन। तो जो हमारी कुछ मेन थिंकर्स हैं जो इस पर्सपेक्टिव्स में आते हैं, वो हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम, टलकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन। ओके, तो जो ये हैं हमारे कुछ पर्सनालिटी जो फंक्शनलिस्ट को क्या करते हैं? फॉलो करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, अब फंक्शनलिज्म कहता क्या है वो देख लेते हैं। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स that work together in a harmony to maintain a state of balance and social equilibrium for the whole. तो जो हमारी फंक्शनलिज्म है वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी को वो एक सिस्टम मानते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करके एक साथ काम करते हैं और एक हार्मोनी मेंटेन करते हैं, जिसलिए जो हमारा समाज है उसमें क्या आता है? पूरी तरीके से बैलेंस आता है और इक्विलिब्रियम आता है फॉर द होल। ये सबके लिए है। अगर हम ब्रीफली समझें तो जो हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो हर चीज़ का कोई ना कोई रोल है और सब कुछ अच्छा है।
फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो सोसाइटी में सब कुछ अच्छा मानते हैं। वो मानते हैं कि सोसाइटी में अगर हम देखें रिलीजन है तो वो अच्छा है, सोसाइटी में क्राइम है तो वो भी अच्छा है, उसका कहीं ना कहीं रोल है। वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी को पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अच्छा मानते हैं, जो कि सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, सो each of the social institution contribute important functions for society, like family. फैमिली हमारा क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन हमारा फैमिली है। वो क्या प्रोवाइड करता है, अ कंटेक्स्ट फॉर रिप्रोड्यूसिंग, न्यूचरिंग एंड सोशलाइजिंग children. Education offers a way to transmit a society's skill, knowledge and culture to its youth. पॉलिटिक्स, और जो पॉलिटिक्स है वो क्या प्रोवाइड करती है, अ मीन्स ऑफ गवर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स, और जो इकोनॉमिक है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। अब जो हमारा रिलीजन है वो क्या प्रोवाइड करता है, मॉरल गाइडेंस एंड एन आउटलेट फॉर वर्शिप ऑफ अ हायर पावर। तो ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली, फैमिली क्या करेगी, जो वो क्या करती है, अपने चिल्ड्रन को क्या करेगी, सोशलाइज करेगी। एजुकेशन हमारे लिए क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सोसाइटी के स्किल्स को, नॉलेज को। और कल्चर क्या करता है, कल्चर जो है वो हेल्प करता है हमारे किस में, सोसाइटी को पहुंचाएगा। एंड पॉलिटिक्स क्या करेगी, पॉलिटिक्स गवर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विस एक्सेट्रा। एंड द रिलीजन प्रोवाइड्स अ मॉरल सपोर्ट। ओके, so next the functionalist perspective emphasizes the interconnectedness of society by focusing on how each part influencing and by the others. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन अ सिंगल पेरेंट इन अ डुअल अर्नर families has contributed to the number of children who are falling in school because parents have become less available to supervise their children's homework. So ये एक एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड रोल प्ले करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए, बस इसमें इतना ही है। आगे हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिम्बॉलिक के बारे में। इसके आगे अब थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि फंक्शनलिज्म में आखिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फंक्शनलिज्म यूजेस द टर्म फंक्शन एंड डिसफंक्शन। ओके, जो हमारे फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने दो टर्म यूज़ किए, फंक्शन एंड डिसफंक्शन, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन होंगे तो कोई ना कोई डिसफंक्शन भी होगा। तो इसकी बात आखिर किस ऐसे पर्टिकुलर थिंकर है जिसने की थी, तो वो है हमारे कौन है, तो वो हमारे कौन से थिंकर हैं, तो वो थे हमारे रॉबर्ट के मॉर्टन। ओके, कौन थे हमारे, रॉबर्ट के मॉर्टन। इन्होंने जो थे, इन्होंने ही फंक्शन एंड डिसफंक्शन की बात की थी, फंक्शन डिसफंक्शन की, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एलिमेंट्स ऑन सोसाइटी। Elements of society are functional if they contribute to social stability and dysfunction if they disrupt social stability. As the name shows, जैसे functional कब होगा, जब वो सोसाइटी में फंक्शन क्रिएट करेगा, कुछ अच्छा सोशल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, सामाजिक स्थिरता लेकर आएगा, इट मीन्स। और डिसफंक्शन क्या कब होगा, जब सोसाइटी उससे डिस्टर्ब होगी। सो इसे हिंदी में बोलेंगे हम प्रकार्य और अकार्य। ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन बी बोथ फंक्शन एंड डिसफंक्शन। कुछ चीज़ें दोनों होती हैं, लाइक क्राइम। क्राइम क्या होता है, एक डिसफंक्शन होता है, इन दैट इट इज़ एसोसिएट विथ फिजिकल वायलेंस, property and fear, but according to Durkheim and other functionalism, crime is also functional. जैसे डरखाइम ने कहा था भी ऐसा नहीं है। हाँ, मर्टन के पर्सपेक्टिव से क्राइम एक डिसफंक्शन है, बट डरखाइम ने कहा नो, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसके लिए वो काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग है।
वो अपना काम कर रहा है, उसके लिए वो अच्छा है क्राइम करना, हाँ वो एक अदर इंडिविजुअल के लिए बुरा हो सकता है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे थिंकर्स हुए उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, पर्सपेक्टिव थे। ठीक है, आगे देखते हैं। Sociologists have identified two type of function, that is manifest and latent। ये भी किसने दिया था, मर्टन ने दिया था, as you show here। ये मर्टन ने 1968 में दिया था। अच्छा, what is manifest function and what is latent function? So manifest functions are consequences, manifest functions are, 1 minute, yes, so manifest functions are consequences that are intended and commonly recognized। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं, इंटेंडेंट होते हैं और रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे लेटेंट फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, अनइंटेंडेड एंड हिडन। लेटेंट को हम हिडन फंक्शंस भी कहते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सॉरी अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल टू सोसाइटी ऑफ यूथ, बट पब्लिक elementary school also serve as a babysitters for employed parent, and college offer a place of young adults to meet potential mates। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो हमने क्या देखा, जो सोशोलॉजिस्ट ने जो फंक्शंस को टू टाइप्स में दिया था, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, तो ये किसने डिवाइड किया था, मर्टन ने किया था। किसने डिवाइड किया था, मर्टन ने। मर्टन जो है उन्होंने डिवाइड किया था दो में। ठीक है, किसमें, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट में। सो इसमें इससे क्या होता है, जो ये फंक्शनलिज्म है, जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, ये आखिर यही कहता है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो सोसाइटी का फंक्शन चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक मैक्रो व्यू है जो सोसाइटी को एज अ होल, एज अ होलिस्टिक देखता है। और मेन कौन कौन से थिंकर हैं जो फंक्शनलिस्ट से आते हैं, तो वो हो गए हमारे स्पेंसर, डर्खाइम, मर्टन, पार्सन्स एट्सेट्रा। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जाएंगे और इसमें हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर